देखो भाई, हम बात करते हैं सबसे पहले समांतर श्रेणी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जो होती है, इस सीरीज के जो योगफल होते हैं कैसे निकाले जाते हैं, समांतर श्रेणी के योगफलों का मान कैसे निकाला जाता है, वो आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आज हम इसी की बात करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी। ठीक है ना। किसे कहा जाता है समांतर श्रेणी, ध्यान सुनो, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। मान लीजिए सबसे पहला नंबर, समांतर श्रेणी में क्या होता है, क्रमागत संख्याओं में समान डिफरेंट होता है। ध्यान से सुनना, मैं एक लाइन तो लिख ही देता हूं। क्रमागत संख्याओं में, ये क्रम से होती है हमेशा, क्रमागत संख्याओं में समान डिफरेंट होता है भाई। ठीक ना, समान अंतर होता है, समान अंतर होता है। जैसे कि ध्यान से सुनिए, हमने एक संख्या लिख दिया a, अगर डिफरेंट कहीं पे मान लीजिए डिफरेंट d है, इसमें d माना जाता है इसलिए हम d मान के बता रहे हैं, बाकी कुछ भी मान सकते हैं। d है तो आप अगर इसके आगे जोड़ दीजिए d, फिर आप d जोड़ेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा। इसी प्रकार और जोड़ेंगे आगे तो a प्लस 3d हो जाएगा। आप इस तरीके से आगे बढ़ाते हुए लिखते जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बैक पीछे की तरफ चले तो यहां पे ऐसे भी कह सकते हैं कि a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d। आप इस तरीके से पीछे चलेंगे तो जैसे जैसे इधर राइट साइड में जैसे आपका एक जुड़ रहा था, उसी प्रकार लेफ्ट साइड में एक घटेगा, और इसी सीरीज को बोला जाता है समांतर श्रेणी। बोलिए, समझ में आया भाई, समझ में आया। जहां पे समान डिफरेंट होता है उसको बोला जाता है एपी। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, कि जैसे कैसे होता है, तो हमने कहा चलो ठीक है, मैं देखो लिख देता हूं। मैंने कहा 2 4 6 8 10, देखो सब में एक ही संख्या जुड़ती जा रही है, ये एपी में है। ये किस में है, एपी में है। हमने कहा -1 -2 -3 -4 -5, ये भी किस में है, एपी में है, क्योंकि सब में एक घटते जा रहा है। समझ में आ गया। चाहे जुड़े चाहे घटे, डिफरेंट सेम होना चाहिए बस। अब चाहे वो जुड़े चाहे घटे, एक ही वैल्यू जुड़नी चाहिए और एक ही वैल्यू घटनी चाहिए बार बार। इसको बोला जाता है समांतर श्रेणी। क्लियर है भाई, क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया। आगे चले, यहां तक सबको समझ में आएगा ना, एक एक पॉइंट समझते चलना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हमने कहा थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं, क्योंकि हमको समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालना है। हमने ये कह दिया कि एक काम करते हैं, श्रेणी का जो पहला पद होता है हमने उसको ए से लिख दिया। अब आपको पता है कि इसमें संख्या बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और हमने अंतिम संख्या जो था हमने उसको एल से लिख दिया। ठीक है, कितना से लिख दिया, एल से। और देखो आज की भी क्लास में कुछ त्रुटि हो गई। देखो रिकॉर्डिंग चल रही थी, रिकॉर्डिंग पता नहीं कहां से ऑफ हो गई थी। बड़ी अजीब बात है, जब क्लास को बढ़िया चलाया जाता है ना तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। 9 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा ये आपको बताना है। 9 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा ये आपको बताना है। चार सौ पंचानवे, 495, 495। हमने क्या कहा, हमने ये कहा था, देखो किसके गुणजों की बात की जा रही है, 9 के। तो पहला वाला कौन होगा, 9 इकन्नम 9, प्लस लगाइए। 10वां कौन होगा, 9 दहम्मा 90, 9 दहम्मा 90, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 9 के गुणज की बात की रहे, पहला 9 इकन्नम 9, 10वां होगा 9 दहम्मा 90, बटे कितना कर दीजिए, तो टोटल कितने की बात की गई है, 10 की 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा कितना आपका, 99। ठीक ना, 99 गुणे 2 से अगर 10 को कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा।
अब आप गुणा करेंगे तो 5×9 = 45 की 5 हासिल 4, 5×9 = 45, 45 और 4 49। जिन बच्चों ने 495 दिया है उनका आंसर सही है। देखो गुर्जों का मतलब क्या होता है, हो सकता है कुछ बच्चे ना समझ पा रहे हैं। गुर्ज का मतलब होता है पहाड़ा। पहाड़ आपका जो टेबल होता है वो होता है 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौ 36, ठीक ना भाई, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत 63, 9 सत 63, ठीक ना, 9 8 72, 9 9 81 और 9 10 90। यही देखो आपका ये पहली संख्या है और ये आखिरी संख्या है। अंकित कुमार कह रहे हैं कि अंतर 2 रखेंगे। काहेल अंतर 2 रखेंगे? देखो ना 9 के गुणज में 9 9 का अंतर आएगा ना भाई। गुणज का मतलब अंकित आप नहीं समझते हैं, जो पहाड़ा होता है जितने का पहाड़ा बोला जाएगा उतने का अंतर होता है भाई। जितने का पहाड़ा बोला जाता है उतने का ही तो अंतर होता है ना। अगर 9 के गुणज की बात की गई है तो 9 अंतर होगा, 5 के गुणज की बात की जाएगी तो 5 का अंतर होगा। सर आप तो 2 रखे हैं, कहां 2 रखे हैं मेरे भाई, कहां 2 रखे हैं? आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं अंकित, आप कंफ्यूज हो रहे हैं भाई साहब। ध्यान से सुनिए, हमने अंतर किसमें बोला था? एन वाले फार्मूले में बोला था कि L - A अपान यहां पे आपको अंतर रखना है, यहां पे अंतर रखना है, ठीक ना, ठीक है ना। योग वाले में हमने क्या बोला है? योग वाले में हमने आपसे ये कहा है पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग करो और जितनी संख्या है उतने से गुणा करो। शायद आप कुछ भूल रहे हैं, यहां हमने हर बार 2 लिखा है। योग फल वाले में हर बार आपको 2 लिखना है। जब आप n की वैल्यू निकालेंगे तब नीचे आप अंतर लिखेंगे, ठीक ना, क्लियर है भाई? डाउट ना लें, डाउट ना लें। हमेशा याद रखना, जितने का टेबल बोला जाएगा, जितने का गुणज बोला जाएगा उतना ही अंतर होता है। ये चीज हमेशा याद रखना, ये चीज हमेशा याद रखना। चले भाई आगे प्रश्नों पे चले। चलो हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमने कहा 5 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा? 5 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, 15 गुणजों का योग क्या होगा ये आपको बताना है। जो बच्चा समझ जाएगा उसका आंसर बहुत तेज आएगा, ठीक है ना। 600 600 600, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। पहला गुणज क्या होगा? 5 इकन्नम 5, यानी पहला तो 5 ही होगा। 15वां कौन होगा? 15 पचे 75, बटे करना है आपको 2। टोटल कितने गुणज हैं? तो 15 है, 15 से गुणा कर दीजिए। 75 5 80 होता है, आधा करोगे तो कितना आएगा? 40, और 40 गुणे 15 तो 15 चौको 60, कितना आ जाएगा आपका? 600। करेक्ट आंसर कितना होगा? 600। क्या सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया भाई? बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। अब हम आपको कहीं से भी देंगे तो आप लगा सकते हैं। देखिए जैसे हमने कहा आपको यह बताना है 21 प्लस 22 प्लस 23 और प्लस डॉट डॉट, ये लिखा गया है 40 तक का। आपको बताना है कि इसका योगफल कितना होगा। आपको बताना है इसका योगफल कितना होगा। बताने का प्रयास करें, इसका योगफल कितना होगा। वही है प्राकृतिक संख्या है, अब की बार हमने बीच से दे दिया, प्रथम से ना देके हमने आपको बीच से दे दिया भाई। बताएं। चलिए ध्यान से देखिए, जिन बच्चों का नहीं आया ध्यान से देखें। पहली संख्या यहाँ पे 21 है और आखिरी कितनी है? 40। अब हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक ना। इन्हीं को जोड़ना, चलो एक बार लिख देते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। पहली और आखिरी को जोड़ना है, भाग करना है 2 से। अब निकालना है कि कितनी संख्याएं हैं। तो बच्चे ऐसे दिमाग लगाया करो, अगर हम
1 से 40 तक बोले, 1 से 40 तक, तो क्या 1 से 40 तक टोटल 40 संख्याएं हैं क्या? बताएं, 1 से 40 तक टोटल 40 संख्याएं हैं क्या? अब यहां 21 से लिखा गया है, अर्थात इसके पहले 1 से 20 तक 20 संख्या होगी क्या? 1 से 20 तक 20 होगी क्या? तो 40 में से 20 घटा दोगे तो क्या 20 ही संख्या बचेगी क्या? बताओ। आप ये वाला दिमाग लगाया करें, ठीक ना? आप ये दिमाग लगाया करें भाई, 1 से 40 तक टोटल 40 संख्याएं होती हैं, जबकि आगे की 20 संख्याएं नहीं लिखी गई हैं, तो इसका मतलब है 21 से 40 तक टोटल 20 ही संख्याएं होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 10 बार में कट जाएगा। 40 21 61 होता है, 61 दहम्मा 610 होगा। जिन बच्चों ने आंसर दिया 610 उनका सही है। ठीक है, समझ में आया भाई? एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं समझ में आया? और जिसको एन का मान फार्मूले से निकालना है वो भी निकाल सकते हैं। 40 में से आप 21 को घटा दीजिए, डिफरेंट कितने का है? 1 का है, 1 से भाग कर दीजिए, लास्ट में 1 जोड़ दीजिएगा। 40 में से 21 आप घटाइएगा तो 19 आएगा, 19 में 1 से भाग करिएगा तो 19 ही आने वाला है, तो 19 से कितना आ जाता है? 20 आ जाता है। इस तरीके से आप फार्मूले से आप भी निकाल सकते हैं एन का मान क्या होगा। जिन्हें डायरेक्ट ना समझ में आए वो एन का मान फार्मूले के द्वारा निकाल सकता है, आसानी से निकल जाएगा, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो इसमें? अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बोल सकता है कि हाँ सर हमें डाउट है, बोले। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमने कहा हमें ये बताना है कि 51, ठीक है ना, 51, 52, 53 कहां तक? 100 तक आपको बताना है। अगर 100 तक सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा? 51 से लेके 100 तक अगर सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बताने का प्रयास करें सब लोग। बताएं भाई, सीख रहे हैं। चलिए, पहली संख्या कौन है आपकी भाई? पहली संख्या है आपकी यहाँ पे 41, आपको 41 लेना है। लास्ट में कौन है? 100। सम निकालेंगे तो आपको पता है कि सम हो जाएगा 151/2। अगर हम टोटल संख्या की बात करें तो 1 से लेकर 100 तक 100 संख्याएं होती हैं, जबकि इसके पहले 50 तक लिखी ही नहीं गई हैं। तो 100 में से 50 घटाओगे तो आप 50 बचेंगी, सीधा कैंसिल आउट कर दीजिए। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 25। हमने कहा था अगर किसी बच्चे को 25 से गुणा करने में दिक्कत हो तो ये भी तरीका बताया था, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो 25 कम 25 की 5 हासिल 2, 25 पंजे 125, 125 में 2 जोड़ेंगे तो 127, 7 हो जाएगा 12, 25 में 25, 25 12 होता है 37, आपका हो जाएगा कितना? 3775। या फिर इसका दूसरा कॉन्सेप्ट बताए थे कैलकुलेशन करने का, 25 5 की पावर 2 होती है, तो 151 में 2 जीरो बढ़ाइए और 4 से भाग कर दीजिए। 4 तिहाई 12, हासिल कितना बचेगा? 3, 21 हो जाएगा, 4 7 28, फिर 3 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, 0 हो गया, 4 7 28, फिर 4 5 20, आपका काम खत्म। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कैलकुलेशन कल आपने बताया था ना इस वाले का, तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 25 5 की पावर डबल होता है, तो 2 जीरो बढ़ाइए और 2 की पावर 2 करके नीचे भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे चलें, समझ में आ रहा है भैया? समझ में आ रहा है सबको? अगला प्रश्न हमने कहा 22 प्लस 24 प्लस 26, अगर हम इसी तरीके से बढ़ते जाएं कहां तक? हमने कहा चलते हैं 48 और प्लस 50 तक। हमने कहा ठीक है आप बताएं इसका मान कितना होने वाला है? 22 से लेके अगर हम 50 तक सभी सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो आंसर कितना आएगा? आप सभी कमेंट करके बताएं। अब ध्यान से सुने कैसे सॉल्व करना है जिन बच्चों का नहीं आया है। हमने कहा पहली सम संख्या यानी पहली संख्या और आखिरी संख्या हमको जोड़नी है। आपने कहा जोड़ देते हैं,
कितना आ जाएगा 72, 72 बटे 2, 2 से भाग करना। अब हमें लिखना है टोटल संख्या। आपको पता है कि 1 से लेके 50 तक टोटल 25 सम संख्याएं होंगी, क्योंकि आधा करना है आपको, 50 का आधा, आधी सम होती है आधी भी सम होती है। तो 1 से लेके 50 तक 25 होगी, लेकिन इसके पहले 20 तक लिखा नहीं गया है, तो 20 तक कितनी होंगी 10, तो 25 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 15। आप ऐसे लगा सकते हैं, और कैंसिल करेंगे 2 से, इसको कितना आएगा 36, ठीक ना। 36, 15 तिया 45 होता है, यानी 450, 15 छक्का 90, 450 में 90 जोड़ेंगे तो 540 आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका करेक्ट। जिन बच्चों को एन में दिक्कत हो रही है वो एन देखें कैसे निकलेगा। 50 में से आपको क्या करना है 22, यानी पहली संख्या घटाना है। अंतर कितने का है 2 का है, लास्ट में 1 जोड़ देना है। 50 में से अगर आप 22 घटाते हैं तो आपको पता है कि 28 आएगा। 28 में आपको भाग करना है 2 से और 1 जोड़ देना है, तो 28 यानी 14 आ जाएगा। 14 में 1 जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। लेकिन जब तक आप इसको निकालेंगे तब तक तो प्रश्न का आंसर ऐसे डायरेक्ट ही दिया जा सकता है। सीखें आप कुछ, यहां से आप कुछ सीखें, ठीक है ना भाई। समझ में आया सबको? सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ भाई, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? आएगा कोई समस्या हो रही है क्या भाई? डाटा हमको लगता है जो है ना, नेट जो है दिक्कत दे रहा है कुछ। क्लास क्लास बार बार ऑफ हो जाती है, इसीलिए रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। क्यों भाई? आपको बताना है 105 प्लस 110, सॉरी इसमें एक मिस्टेक लिखा गया यहाँ, 110 20 जो लिखा है ना, इसको आप 115 कर लीजिएगा भाई, नहीं दिक्कत हो जाएगी। गलती से लिखा गया भाई, ठीक ना। 115 कर लीजिएगा, 115, ठीक ना। फिर उसके बाद 120 आएगा, इस तरीके से बताना है आपको राइट आंसर कितना आने वाला है इसमें। 3050, 3050, वेरी गुड। 3050, 3050, सभी के आंसर 3050 आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। बहुत शानदार। देखो पहली संख्या कौन सी है 105 है, आखिरी कौन है 200 है, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 305, 305 बटे कितना करना है 2। अब हमें बताना है कितनी संख्याएं हैं, तो डायरेक्ट आप 5 से भाग करके हम पता कर सकते हो कितना आएगा 40, शायद 40 ही आएगा ना भाई, 40 ही आएगा। नहीं तो आप क्या करिए, देखिए 200 में 105 को घटाइए और 5 से भाग करिए, +1 कर दीजिए। 200 में 105 को घटाएंगे तो कितना आएगा भैया 95, 95 बटे 5 + 1, और आपको पता है 95 को 5 से भाग करेंगे 19 1 20, देखो 20 ही तो आ रहा था ना, हमने कहा था ना 5 और 20 आधा कर देना। क्या मिस्टेक हो गया इसमें, कितना आ जाएगा भाई 20 संख्याएं, आप 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 3050, 3050। देखो जब आपने 5 से भाग किया तो यहाँ 40 आया था, इसके पहले जो आपको 5 से कटने वाला नंबर है वो 100 है, यहाँ 5 से भाग करिएगा तो कितना आएगा 20। 1 से लेके 100 तक 20 है और 1 से लेके 200 तक 40 है, तो 40 में से 20 घटाइएगा तो 20 नहीं आएगा। बोलिए, आप डायरेक्ट भी तो निकाल सकते थे ना। आप हमेशा 1 से फाइंड किया करो। 1 से 200 तक 5 से कटने वाली टोटल 40 संख्याएं लिखी गई हैं, बट हमें 105 से बताना है, तो 105 से पहले 100 आता है, अर्थात 100 में 5 से भाग करेंगे तो 20, यानी 1 से लेके 100 तक टोटल 20 संख्या होती है, और 1 से लेके 40 200 तक 40 संख्या होती है। तो आपको 100 तक लिखा ही नहीं है, तो 40 में से 20 आप घटा दीजिए तो आपका डायरेक्ट 20 आ जाएगा कि 20। जिसको नहीं पता वो इस फार्मूले से लगा लेगा। क्लियर है भाई? क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है बताएं, बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, आगे चलें फिर हम लोग आगे चलें। चलो ध्यान से सुनो।
आप इस पे आधारित प्रश्न लगा लेंगे ना, चाहे वो सम का हो, चाहे विषम का हो, चाहे प्राकृत का हो, चाहे बीच में से पूछे, चाहे पहले पूछे, आप सब लगा लोगे ना। एक विषम वाला लगा लो, एक विषम वाला लगा लो, 51 प्लस 53 प्लस 55, नहीं कहेंगे सर आपने विषम वाला तो हमें दिया ही नहीं, प्लस 89, इसका बताना है सम कितना आएगा। आपको बताना है इसका सम कितना आएगा। बताएं भाई, सभी का 1050 आ रहा है, मैं जोड़ के बता देता हूं। 51 और 89 आप जोड़ेंगे तो 8 5 13 9 1 10, 140 हो जाएगा। 140 में 2 से भाग करेंगे तो 70 हो जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा, 70 हो जाएगा ना। अब आपको पता करना है कि 51 से लेकर 89 तक कितनी विषम संख्या है, तो 89 में एक जोड़ दीजिए 90, तो 90 का 45 यानी आधा करेंगे तो 45 आएगा। एक से लेके 89 तक यानी टोटल 45 हैं। अब इसके पहले आपको 50 तक नहीं लिखी गई हैं, तो 1 से 50 तक कितनी होंगी, 25 होंगी। तो आप घटाइएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो बताइए यहाँ 20 लिखिएगा। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या भाई, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? देखिए 89 में से 9 में से अगर आप इस तरीके से लगाते हैं, 89 में से 51 लेस करते हैं, 2 से भाग कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए। 9 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 8, ठीक ना। और यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, 2 से भाग करिएगा तो 19 आएगा। 19 से 20 ही तो आ रहा है ना भाई, 20 ही तो आ रहा है, इतना आना चाहिए। इतना किसी का आया है, 1400 आएगा। करेक्ट आंसर 1400 आएगा। जितने लोगों ने 1050 दिया सबका गलत है, क्योंकि उन्होंने विषम संख्याओं की संख्या निकालने में गलती की है। राधा करेंगे आया था तो बताना चाहिए ना भाई, आया था तो बताना चाहिए। हमें भी लगा कि सभी ने 1050 दिया, सभी का सही, हमारा ही गलत आ रहा है, इसीलिए हम डाउट में आने लगे। ठीक है, जबकि सभी का गलत था। राइट आंसर होगा 1400। क्लियर है, समझ में आया भाई? सबने गलत लिखा था, गजब की बात है। एक क्वेश्चन और देता हूं, 101, 103, 105 प्लस डॉट डॉट कहां तक, 199 तक। बताइए कितना आएगा, जोड़ने पे कितना आएगा, इनको जोड़ने पे कितना आएगा। पीयूष कह रहे हैं 7500 आएगा, संजू का भी 7500 आ रहा है, राधा संगीता सभी का 7500 आ रहा है। देखिए 199 में 101 जोड़ेंगे तो 300 आएगा। 300 दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 300। 300 को आधा करना है, जितनी आपकी विषम संख्याएं हैं उतना लिखना। विषम संख्या आपको डायरेक्ट पता है, यहाँ 50 आने वाली, यहाँ कितने आने वाली है, 50 आने वाली हैं, ठीक है ना। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 150। 15 पचे 75, 7500 यानी 7500 आपका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी बता पा रहे हैं 7500। समझ में आया भाई? अब ध्यान से सुनिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आप फार्मूला देखेंगे ना, फार्मूला जो सूत्र कहते हैं, अगर आप सूत्र से देखेंगे ना, तो प्रथम यन लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, प्रथम यन प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम यन प्राकृत संख्याओं का योग, इनका क्या होता है भाई,
तो अगर आप सूत्र से लगाते तो n n प्लस 1/2, और जो हम डायरेक्ट बताएं उसको सॉल्व करो तो यही फार्मूला आता है। अगर प्राकृतिक की जगह क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, तो क्या आएगा आपका, अगर सम होगा तो n प्लस 1 आएगा, ठीक है ना। अगर जो है विषम कर दिया जाए तो, अगर n प्रथम n विषम कर दिया जाए तो n स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो आपको इससे लगाना है, ठीक है ना। गुणज की बात है, प्रथम n गुणजों का तो आप लिख लीजिए, ठीक ना। गुणजों वाला तो जो आपको बताएं वही देखिए, बाकी जो फार्मूला मैं लिखूंगा कंफर्म आप भूल जाओगे, उसका कोई रोल नहीं है, ठीक ना, मैं उसको नहीं लिखूंगा, ठीक ना। क्योंकि तो आप नोट करिए, अगर आपका प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछा, संख्याओं के वर्गों का योग पूछा, वर्गों का योग, तो आपको क्या लगाना है। अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा तो आपको क्या लगाना है, n प्लस 1, इधर नहीं लिखाएगा क्या भाई, इधर लिखाएगा नहीं, यहां मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है ना। n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई कितने के, 6 के, बटे कितने के, 6 के। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है, जिसे आपको याद रखना है। किस किस को पता है ये फार्मूला, जरा कमेंट करके बताओ तो, किस किस को ये फार्मूला पता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर आपसे क्रमागत, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, ये जो लिखा गया है इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये वो आपसे ये कह रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस इसी तरीके से हम जाएंगे तो कहां तक, लास्ट तक n तक का, कहां तक का, n तक का। यहां तक के स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। तो एक क्वेश्चन लगा के बताइए, प्रथम 10 बताएं जरा, एक क्वेश्चन बताइए, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, बताने का प्रयास करें, सही आंसर क्या होगा इसका, बताएं भाई। 385, 385 फार्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक ना भाई। आपको ये वर्ग क्यूब ये सब में याद कर रखना पड़ेगा, ये चीज याद रख लीजिएगा। इसको आपको याद करना है तो याद ही रखना है, ये नोट कर लीजिएगा। n का मान कितना है, 10 है, यहाँ पर आपको 10 लिखना है, 10 1 11 लिखना है, 10 दूनिया 20 1 21 लिखना है, बटे कितना करना है, 6 के। आपको पता है कि ये 3 बार में कटेगा और ये 5 बार में कट जाएगा और ये 7 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। 7 पचे 35 होता है, 35 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 पचे 55, 5 हासिल बचेगा, 11 33, 33 5 कितना होगा, 38, 385 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको, सभी को समझ में आया। चलो अब बताओ, अगर हम कह दें आपसे प्रथम 50, अगर हम आपसे ये कह दें प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का के वर्गों का योग क्या होगा, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग बताएं क्या होगा। देखो भाई, n का मान 50 है, 50 n प्लस 1 यानी 51, 2n प्लस यानी 50 दूनी 100, 100 1 101। डायरेक्ट आपको याद कर लेना, ऐसे फटाफट रखना है, ठीक है ना। 2 से कैंसिल करेंगे 3 बार में कट जाएगा और ये 25 बार में कटेगा, और ये आपका कितनी बार में कटेगा, 17 बार में कटेगा।
17 से इसमें गुणा करिएगा तो कितना आएगा, 17 इकन्नम 17, 17 इकन्नम 17, इतना आ जाएगा। अब इसमें गुणा करना है कितने से, 25 से। मैंने कल ही आपको बताया था कि बड़ी संख्या है, 25 से गुणा करना है। काम करिए, 25 जो है ना ये 5 का स्क्वायर होता है, तो आप 17 17 में क्या करिए, डबल जीरो पीछे बढ़ा दीजिए और 2 के स्क्वायर कर दीजिए। 5 पे पावर 2 है ना, तो आप 2 की पावर 2 लगाइए और भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 चौक 16, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 9 36, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 42,925 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप चाहे 25 से इसमें टेबल पढ़ लीजिए, वो भी सही है, नहीं तो आप इस तरीके से लगाते हैं तो वो भी सही है, जैसी आपकी इच्छा, बट आंसर 42,925 ही आएगा। क्लियर है, बोलो है, क्लियर है? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम 80 धन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा? प्रथम 80 धन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा? बताने का प्रयास करें। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आना कैसे है? आपको 80 धन पूर्णांकों का बोला, यानी वही चीज है, वही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। 80 n+1 यानी 81, 2n+1 यानी 80 दुनिया 160 में एक जोड़ेंगे तो 161 आएगा, बटे आपको कितना करना है, 6। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3 आएगा, ये आपको 4 बार में कितना, 40 बार में कैंसिल हो जाएगा। 3 से कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 27 बार में कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या करना है, गुणा करना है। आप फटाफट गुणा कर लीजिए, 1 0 तो लास्ट में आना ही आना है, ठीक है। अब आपको बचेगा 27। देखो, चाहे आप 27 और 4 का गुणा करके इसमें करिए, और चाहे आप इसमें 16 चौको 64 यानी 464 में, 16 चौको 64, ये इतने में 444 में आप गुणा कर दीजिए 27 का, ठीक ना। कितने से गुणा कर दीजिए, 27 का, तब भी आंसर आ जाएगा आपका। 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 चौक 28 3 हो जाएगा, 7 छंग 42 2 44 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छंग 12, ये हो जाएगा आपका 8 8 8 4 12 की 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7 1, ठीक ना। कुछ मिस्टेक हो गया क्या भाई? कहां पे, कहां पे? एक मिनट में फिर से देख लेता हूँ। 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30 यानी 3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 45 आने वाला है, ओह यहाँ 45, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 4 2 6 1 7, अब सही है ना, हो जाता है। चलो अब सही है, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा 17 38 80, ठीक है। तो आप सब ऐसे प्रश्नों को लगा लेंगे, ऐसे प्रश्नों को लगा लेंगे। चलिए एक बहुत ही शानदार प्रश्न दे रहे हैं, देखते हैं कौन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन देता है और सटीक आंसर देता है? प्रथम प्रथम 21 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 21 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग आपको बताना है कितना होगा। सभी कमेंट करें। चलिए हम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां बोला गया है प्रथम 21 पूर्ण संख्याओं का, अगर पूर्ण का बोला गया तो ये संख्या 0 से स्टार्ट होगी और 21 संख्या तक आपको जाना है, तो आपको पता है कि टोटल कहां तक जाएगा, 20 तक का जाएगा। और आपको ये पता है कि 0 का स्क्वायर करके जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 को छोड़ दीजिए तो बाकी संख्या बच जाएगी कितनी, 20। आपको 20 रख के सॉल्व करना है। 20 गुणे 21 गुणे 20 दुनिया 40, 1 41 बटे 6, 3 दुनिया 6, 3 दूनी 6 और 3 सत्य 21,
और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2×20 कितना हो जाएगा, 1 जीरो तो लग ही जाएगा, 7 का 7 7 चौक 28, 2870 आने वाला है। और सभी का आंसर 21 इसी के साथ गलत। मुझे पता था कि आप डायरेक्ट 21 रख के ही लगाओगे, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, क्योंकि हम आपके दिमाग को बहुत अच्छी तरह पढ़ लिए हैं। ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा, पूर्ण संख्याएं प्रथम 21, पूर्ण संख्याएं स्टार्ट कहां होती है, जीरो से। कहां से, जीरो से। जीरो का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है, और आपको अगर 21 तक जाना है तो आपको पता है कि 1 से होता 21 तक, तब तो 21 होता। अगर 0 से 21 तक है तो 21 नहीं बल्कि 20 ही तक पहुंचेगा। बताओ क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई सबको कि पहली 21 पूर्ण संख्याएं 20 तक पहुंचेंगी बस? बोलो पीयूष, अब समझ में आया भाई? पहली 21 पूर्ण संख्या ओनली 20 तक पहुंचेगी, 21 तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि जीरो को भी तो शामिल करना है ना। अगर आप जीरो को ना लेते तब 1 से स्टार्ट होता और 21 तक जाता। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कर रख दिया कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती हैं, जीरो से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। और आपको एक बात यहाँ पे और समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जीरो का स्क्वायर करके जोड़ने पे जीरो होगा, तो हमें इसे लेना ही क्यों है? हम यहां से अगर यहां तक का योगफल निकाल लें तो यही आंसर होगा। और यहां से यहां तक में आप देख पा रहे हो यन का मान कितना है, 20 है। यन का मान कितना है, 20 है। तो सीधा आप लगाइए 20, 21, और आपका 20 दुनिया 40 41, 41/6। 2×3 6, 2×20, 3×7 21, गुणा करेंगे तो 7×9 7, 7 चौक 28, 10 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो और लग जाएगा, 2870। अब बताइए, जिस जो सहमत ना हो वो 0 से लेके 20 तक का स्क्वायर करके जोड़ ले। अगर 2870 नहीं आएगा तब मुझे बताइएगा, ठीक है? क्या होगा बताएं, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बताने का प्रयास करें। ध्यान से सुनो, यहां पे 1 से नहीं लिख दिया गया, तो हम सबसे पहले कहां से फाइंड करेंगे, 1 से लेके 40 तक का। कहां तक का फाइंड करेंगे, 1 से लेके 40 तक का फाइंड करेंगे। अर्थात n का मान क्या होगा, 40। अगर हम 1 से लेके 40 तक का फाइंड करेंगे तो 40 गुणे 41, 40 दुनिया 80, 80 एक कितना हो जाता है भाई, 81। 81 बटे कितना करेंगे, 6। आपको पता है कि ये कटेगा 3 बार में, यहां आएगा 20, और ये आपको कटेगा 27 बार में ना, यहां 27 बार में, ठीक है? तो आपको बचा क्या है, 20, 41 गुणे 27, ठीक, 27। आप चाहे इसमें 2 का गुणा कर दे, चाहे 27 कर दे, 27 तो नहीं है 54, 40 गुणे 41 आपको गुणा करना है। देखिए ऐसे कर सकते हैं आप, 2 अंकों का गुणा बेहतरीन तरीके से, जीरो तो आना ही आना है, 54 और 41 को गुणा करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए आप क्या करना है। सबसे पहले आपको 1 और 4 का गुणा करना है, 1 चौके 4। अब ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, 1 पंजे 5, 4 पंचे 20, 20 5 कितना हो गया, 25, 25 की 5 कितना हो गया, 25 की 5 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, एक चौके 4 सही है, 1 पंजे 5 की 5 और 4 यहां, सॉरी 4 चौक 16 होगा भाई। आप लोग बताते भी नहीं हो ना। देखो 5 कम 5, 4 चौक 16, 16 5 कितना हो जाता है, 21, 21 की 1 हासिल कितना होगा, 2, 4 पंचे 20, 20 2 22। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 22 14, यानी इसका जो गुणनफल आएगा वो आएगा 22,140। हमने कहां तक फाइंड किया, हमने फाइंड किया 1 से लेके 40 तक, लेकिन हमें 21 से लेके 40 तक का बताना है। तो अब हम फाइंड करेंगे कहां से, 1 से लेके 20 तक का, क्योंकि 21 से लिखा हुआ है ना, तो हम 20 तक का फाइंड कर लेते हैं। 20 तक यानी n का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 तक आप अभी निकाले थे, थोड़ी देर पहले ही 20 का निकाले थे, कितना आया था भाई 20 का, अभी आप थोड़ी देर पहले 20 का फाइंड किए थे, कितना आया था, 2870, 2870, ठीक ना। 2×3 6, 2×20, 3×7 21, 7×9 7, 7 चौक 28, 10 से गुणा करेंगे 2870। अब क्या करना है आपको, 22,140 में से यही 2870 घटा देना है।
यही 2870 घटा देना 0, 14 में से 7 गए, कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक ना। यहां कितना बच जाएगा आपका 11 में से 8 गए, कितना, यहां से ऐसा एक उधार लिया 0 बचेगा, 10 में से 8 गए आपका 2, 11 में से 2 गए, कितना बचेगा 9, और यहां बचेगा आपका 1, 19,270 आपका सही आंसर आएगा। 19,270 आपका सही जवाब आएगा। बोलो समझ में आया। लगभग कितने बच्चों ने दिया है, 6 से 7 बच्चों ने दिया है आंसर, ठीक है, जिनका सही है। संजू अकेले का गलत है, ठीक ना, और कुछ बच्चों ने तो आंसर ही नहीं दिया है। हमें पहले 1 से 40 तक का निकालना पड़ेगा, फिर हमें 1 से 20 तक का निकालना पड़ेगा। 40 तक वाले में 20 तक वाला घटा दो, आपको 21 से लेकर 40 तक का आंसर पता हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है, समझ में आया समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन और लगाओ, एक क्वेश्चन और लगाओ आप इसी पे। 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, लगा के बताएं आंसर कितना आएगा। लगा के बताएं आंसर कितना आएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप सभी आंसर बताओ 2085। एक बात बताइए, 1 से अगर आप 20 तक का फाइंड करेंगे, तो अभी आपने सॉल्व किया था 1 से 20 तक का, 1 से लेके 20 तक का फाइंड किए थे, अब भी जस्ट तुरंत थोड़ी देर पहले ही, कितना आया था 2870, यही आया था ना भाई, यही आया था। अब हमें निकालना है 1 से लेके 10 तक का। 1 से लेके 10 तक का निकालिएगा तो 10 गुणे 11 गुणे 10 दुनिया 20, 1 21 बटे हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 सत्ते 21। देखो 11 पचे 55, 55 में 7 से गुणा करेंगे, 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 पचे 35, 35 सही है। 2485 आप लोगों ने आंसर दिया है, लगभग सभी का क्या है, सही है, ठीक ना। ठीक है भैया, किसी को कोई दिक्कत, कर लोगे ऐसे प्रश्नों को। सुनना, आपसे चाहे सम का पूछे चाहे विषम का पूछे, पहले इसको बढ़िया से पॉइंट को समझ लेना, चाहे सम का पूछे, सम या विषम के वर्गों का योग, के वर्गों का योग, अगर दोनों का पूछ रहा है ना, दोनों के लिए आपको एक ही फार्मूला लगाना है। फार्मूला कौन सा लगाना है और कैसे लगाना है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। मान लेते हैं संख्या स्टार्ट होती है, जैसे हम सम की बात करें, ध्यान से सुनना, अगर आप समझ नहीं पाओगे तो गलती कर दोगे। सम की बात करते हैं तो सम स्टार्ट होता है 2 से, 2 आता है, 4 आता है, ठीक ना। चलो हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो हम उसी फॉर्मेट में लिख भी देते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कितना 6 का स्क्वायर। अगर इसी तरीके से लिखा गया है, कहां तक लिखा गया है, मान लो अंतिम संख्या एल है, एल है इस तरीके से, और अगर आपका विषम है, विषम है तो आपका लिखा जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट कहां तक, प्लस एल का स्क्वायर, दोनों में, यानी अंतिम संख्या क्या है, एल है। अगर इस तरीके का फॉर्मेट है, ध्यान से सुनना, चाहे प्रथम से पूछेगा तब भी बता दीजिएगा, ये प्रथम वाला ही लगा रहा हूं, लेकिन यहां पे एक चीज गौर करो, यहां हम एन नहीं लिख रहे हैं, यहां हम एल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, अंतिम संख्या लिख रहे हैं। अगर इस सम और विषम पे इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको योग का कौन सा फार्मूला लगाना है, एल लिखना, एल प्लस 1 लिखना। अब यहां पे जो 2n प्लस 1 लिखते थे ना, वहां ऐसा मत लिखना, 2 से गुणा मत करना, आप लिखना l प्लस 2, जो 2l प्लस 1 लिखते थे, बस उसी की जगह पे एक चीज चेंज करनी है। यहां पे आप क्या लिखते थे, 2n प्लस 1 लिखते थे, बस इसी को आपको लिखना है n प्लस 2, ऐसे लिखना है, इस भाषा में लिखना है आपको। क्लियर है ना, बस यही एक चीज आपको चेंज करना है वर्गों वाले में, जो आप प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फार्मूला पढ़े हैं, बस उसी में एक चीज आप चेंज कर दीजिए, आपका सम और विषम दोनों का एक ही पे सॉल्व हो जाएगा।
कितने बच्चों को समझ में आया मैं क्या समझाया हूं? कमेंट करके बताओ। समझ में आया? चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, इसलिए मैंने एन नहीं लिखा, एल लिखा है। और फार्मूले में इसीलिए एल का यूज किया। क्यों? क्योंकि एल अंतिम संख्या होगी। एल क्या होगी भैया? अंतिम संख्या होगी। ठीक है ना? एल क्या होगी? अंतिम होगी। कहां से? शुरू से, फर्स्ट से लेके आपको लगाना है अंत तक। सम और विषम पे दोनों पे एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, अलग अलग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि दोनों दो दो के डिफरेंट पे आती है, दोनों दो दो के डिफरेंट पे आती है। ठीक है, इसीलिए दोनों पे एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, अलग अलग नहीं लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने क्वेश्चन इस भाषा में लिखा, मैंने कहा प्रथम 15 सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? प्रथम 15 सम संख्याओं के वर्गों का योग। आप ध्यान से समझना, पहले इसको समझ लोगे तो अच्छा है। संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक ना भाई? संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। एक बात बताइए, ये कह रहा है कि प्रथम 15, तो क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि हमसे ये कह रहा है 2 स्क्वायर, इसी को हम ऐसे भाषा में कह सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अगर 15 प्रथम 15 सम संख्या बोला है, तो क्या अंतिम वाली सम संख्या 30 होगी कि नहीं होगी? बताइए, क्या अंतिम की संख्या 30 होगी कि नहीं होगी? अगर 30 होगी तो यही तो हमारा 30 जो है ना एल का मान है, यही हमारा क्या है? एल का मान है। बस आपको अब सॉल्व कर देना है। 30 गुणे 31 गुणे 32, क्या कर देना है? 32। ठीक है ना भाई? अब आपको इसको सॉल्व करना है। बटे कितने के? 6 के। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 5 गुणते 31 गुणे 32। ठीक ना भाई? और बटे बटे तो आपको सब कुछ कट ही गया लगभग। अब 31 और 32 का गुणा करना है। आपको पता है कि अगर 32 की जगह पे 31 लिखा होता तो 31 गुणे 31 961 होता। कितना होता? 961। 31 एक बार और लेना है तो 32 बार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 6 3 9 9, यानी 952 में 92 में 5 से गुणा कर दीजिए। 5 दुना या 10 की 0, हासिल 1, 5 45, 45 1 46, हासिल 4, 5 45, 45 4 49, 4960 करेक्ट आंसर आएगा। ये देखो गुणा करने का कैलकुलेशन देखिए विधि कैसे किए हैं। ये विधि आप लोग देखा करो और समझने का प्रयास किया करो हमने क्या किया इसमें। बोलो समझ में आया? समझ में आया कैसे करना है? हमें लास्ट वाली वैल्यू निकालना है, वो चाहे सम में हो चाहे विषम में हो, हमें लास्ट वाली वैल्यू निकालना है और उसी को पकड़ के लगाना है। इसलिए हमने यहां फार्मूले में क्या लिखा है? एल लिखा है, ना कि हमने एन लिखा है। अगर एन लिखते तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए हमने आपको एल लिख के दिखाया। क्योंकि एल क्या होती है? लास्ट नंबर होती है, लास्ट संख्या होती है, यानी अंतिम संख्या होती है। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? पहला क्वेश्चन ये है आपका 19 तक, 19 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? 19 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? विषम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। बताएं क्या होगा इसका सही जवाब? 19 तक। एक बच्चे का आंसर भी आ गया 1330। अंकित कुमार ने आंसर दे दिया सबसे पहले 1330। बहुत बढ़िया। शिव कुमार सन्नो सभी का 1330 आना स्टार्ट हो गया आंसर। 1330 क्या करना है हमें भाई? 19 20 और फिर 19 20 कितना कर देना है? 21। बस क्रम से ऐसे लगातार दिखना है आपको।
क्रम से लिखना है। 19 से लिखना स्टार्ट किए, 19, 20, 21, क्योंकि हर बार एक एक बढ़ा है, बटे कितना लिखना है 6। 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, और 6 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे कितना हो गया ये 19 सत्ते कितना होता है 133। 133 में आपको क्या करना है, जीरो बढ़ा देना, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? इसी क्वेश्चन को आपको बेवकूफ बनाने के लिए देखो कैसे लिख सकता है। ऐसे कहेगा, कहेगा 50 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। 50 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग, बताइए कितना होगा? विषम संख्याओं के वर्गों का योग। सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए, और कुछ नहीं। पीयूष का सबसे पहले आंसर आ रहा है 20,825। अंकित का आ रहा है 20,825। बताओ भाई, सभी लोग बताओ। सिर्फ 2 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है 20,825। बाकी बच्चे भी बताएं। प्रश्न में आपको क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि 1 से 50 तक, तो अगर 1 से 50 तक आप लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और इसी तरीके से जाएंगे तो 50 तक क्या बनेगा 49 का स्क्वायर। एल का मान कितना है? एल का मान कितना है 49। आपको 49 लेके लगाना है। क्या लेके लगाना है भैया? 49। एल का मान कितना है 49 है। 49, 50, 51, डायरेक्ट लगातार ऐसे 3 बार लिखना है। 6 कैंसिल करेंगे 3 बार में, तो यहां पे आपका 25 आएगा, और यहां कितना जाएगा आपका 17। कितना जाएगा? 3 से काटेंगे 17। आपको 49, 25 और 17 का गुणा करना है। अब देखिए गुणा करने का तरीका, हमारा तरीका देखिए। हमने कहा एक काम करते हैं, ये जो जो 49 है हम इसको लिख देते हैं 50। अगर 50 लिख देंगे और 50 लिख के 25 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे कितना होगा 125, यानी 1250। 25 का हमने 49 बार गुणा करना था, एक बार ज्यादा कर दिए, तो एक बार अगर घटा देंगे, जरा मुझे बताओ क्या 1225 नहीं आएगा? 1225 आएगा ना। इसी 1225 में क्या करना है 17 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। 17 का मल्टीप्लाई कर देना, 17 पचे 85 की 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 8 42 की 2 हासिल 4, 17 दूनी 34, 34 और 4 38 हासिल 3, 17 क्रम 17, 17 3 कितना होता है 20। तो 20,825 इसका करेक्ट आंसर आएगा। जिन बच्चों ने दिया है 20,825 उन सबका सही। समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया? बोलिए, क्या आप सबको समझ में आया? अच्छा है। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया था इसका मतलब है कि उन्हें समझ में नहीं आया था क्वेश्चन, इसलिए उन्होंने आंसर नहीं सही दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न कैसे पूछ रहा है, भाषा बदलेगा लेकिन आपको क्वेश्चन लगाना उसी तरीके से। जैसे कहा प्रथम 30 विषम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 30 विषम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 30 विषम संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग बताने का प्रयास करें, क्या होगा सही आंसर। पीयूष का सबसे पहले आंसर आया है। पीयूष ने सबसे पहले आंसर दिया है 35,990। 35,990 सबसे पहले आंसर इन्होंने दिया, बहुत बढ़िया। अंकित का भी आ रहा है 35,990।
संजू का आ रहा है 35,990 आंसर आ रहा है, बट लेकिन बहुत आराम से सभी का आ रहा है। 30 बोल रहा है ना, प्रथम 30 बोल रहा है, यानी आप अगर एक से लिखना स्टार्ट करेंगे तो 1 3, तो आपको पता है कि जो 30वीं आएगी वो तो आपको पता है कि 59 आएगी, तो आपका यल का मान कितना होगा, 59 होगा। बस यही 59 की 59 60 फिर 61, आपको एक एक बढ़ाते ही तो जाना, हमने तो यही तो बताया था, एक एक बढ़ाते जाना है। 6, ये देखो गुणा कर दिए, कामे खत्म। कितना हो गया इसका, कामे खत्म। देखो आपको पता है कि 0 तो लास्ट में आएगा, और कल मैंने बताया था 59 और 61 लिखा है, इसके दोनों का गुणा क्या करना है, मैंने कल ही समझाया था। देखो बीचवा में एक संख्या छूट गई है 60, अगर स्क्वायर करके इसी का एक कम कर दे तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। 6 छंग 36, यानी 3600 होता है, इसी में एक घटा दो तो 3500 कितना 99, इसका गुणनफल होगा, तो आंसर हो जाएगा 35,990। कल ही मैंने अभी इसका गुणनफल समझाया था, बोलो समझाया था कि नहीं समझाया था? पीयूष करेंगे सर एक बार सुना दीजिए। पहला क्वेश्चन सम पे लिख लेते हैं। हमने कहा प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का योग। से सुनिए, कह रहा है प्रथम 20 सम संख्या, इसका मतलब वो आपसे एक ऐसा कहना चाह रहा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और इसी तरीके से चलेंगे तो 20 कहां तक पहुंचेगा, 20 संख्याएं कहां तक पहुंचेंगी, 40 तक। 6 से गुणा कर लीजिए, ठीक ना। 7 चौक 28 कितना हो जाएगा, 280 गुणे 41। आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए गुणा ऐसे कर सकते हैं आप, 28 और 41 का सीखिए, 1 अट्ठे 8, 1 दूनिया 2, 4 8 32, 32 2 34, 34 की 4, देखो 8 चौ 32 और 2 34 की 4, हासिल 3, 4 दुनिया 8, 8 3 11, ठीक ना। तो इसको गुणा करने पे तो आपको पता है कि 1138 आएगा, पीछे एक जीरो लगा है, लगा दो काम खत्म, 11,480 योर करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया, समझ में आया भाई? अच्छा लग रहा होगा आपको पढ़ने में, आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो एक रह गया है इसमें, क्या, कौन सा, प्रथम यन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। एक क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, घनों का, संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। तो घनों का अगर योग निकालना है तो आप जो प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं का जो योग फल पड़े है ना, आप वही फार्मूला लगाइए जो फार्मूला वहां बता के आए हैं, इसीलिए बोले थे कि इसका यूज है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक ना, याद रखना, इसी का आपको स्क्वायर कर देना है। प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है, अगर आप उसी का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप सब? क्या आप सब समझ पा रहे हैं इस चीज को बेहतरीन तरीके से? ठीक है, फिर ये तो डायरेक्ट आता है, इस पे डायरेक्ट आप एक दो क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। बहुत खतरनाक चीज बताने वाले हैं आपको, बहुत ही खतरनाक चीज, ठीक है, देखना आपको मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद। अब बताइए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का बता दीजिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी यही चीज है, आपको आंसर बताना है, क्या होगा बताएं, बताने का प्रयास करें इस प्रश्न का सही अभी तक। यानी हमें 20 गुणे 21 बटे 2 इसका होल स्क्वायर करना है, कैंसिल आउट करेंगे 10 आएगा, करेंगे 210, 210 का होल स्क्वायर, जीरो लगा है तो 2 जीरो लगा दीजिए,
स्क्वायर का 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441। काम खत्म। 44,100 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा